हेलो गाइस, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। जैसे ही आपको पता है कि मैंने 6 नंबर सिस्टम के वीडियो लेक्चर अपलोड कर दिए हैं, आज फिर मैं आपके लिए हाजिर हूँ एक 7वां लेक्चर लेके। आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। रेशनल और इरेशनल नंबर के जो हमने कल कंसेप्ट सीखे थे, उनके आज हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं मैम आज का लेक्चर। तो हमें कुछ क्वेश्चंस दिख रखे हैं, यहाँ पे लिख रखे हैं, तो हमें यहाँ पे बताना है कि कौन सा नंबर रेशनल होगा और कौन सा नंबर इरेशनल होगा। तो जैसे ही आपको दिख रहा है कि √7 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। कैसे है? क्योंकि नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। क्या है? नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो ये नॉट परफेक्ट स्क्वायर है, ये किसी का स्क्वायर नहीं है, तो ऐसे नंबरों को हम क्या बोलते हैं? इरेशनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इरेशनल। और पंजाबी में क्या बोलेंगे इसको? अपरिमेय। क्या बोलेंगे? अपरिमेय। ठीक है ना। तो जितने भी हमने पीछे जो क्वेश्चन सीखे हैं, उनके सारों जो निचोड़ है वो हम इस क्वेश्चन के थ्रू हम इस चीज़ों को जानेंगे, है ना। जितने भी पिछले वीडियो में बताया था कि रेशनल क्या होता है, इरेशनल क्या होता है, रियल नंबर क्या होते हैं, सारे नंबरों को हमने डिस्कस किया था। आज हमें क्वेश्चन के थ्रू उसको सीखेंगे। तो जैसे 4 का स्क्वायर रूट है, तो 4 का स्क्वायर रूट होता है, 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 2 होता है। और 2 मेरा क्या है? रेशनल नंबर है। 2 मेरा क्या है? रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। 2 क्या है? रेशनल है, परिमेय संख्या है। उसके बाद ये रेशनल है, ये इरेशनल है। तो रेशनल प्लस इरेशनल क्या होता है? इरेशनल ही होता है। क्या होता है? इरेशनल ही होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, रेशनल प्लस इरेशनल क्या होता है? इरेशनल ही होता है। रीजन क्या है इसका? रीजन ये है कि कल हमने कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह पढ़ी थी, तो उसमें देखा था कि रेशनल में अगर हम इरेशनल नंबर जोड़ते हैं, तो इरेशनल नंबर का मतलब क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। मतलब ऐसा नंबर जिसका कुछ मान लो कि उसकी कोई सीमा ही नहीं है कि वो कहाँ तक जा रहा है ना। वो नॉन टर्मिनेट एंड नॉन रिपीटिंग है। ठीक है ना। तो ये चीज़ है। तो हम किसी चीज़ में ऐसी वैल्यू अगर हम ऐड करते हैं जिसकी अपने आप में कोई मतलब कि उसका एक वो टर्मिनेट वैल्यू नहीं है, तो इससे इसका जो आंसर आता है वो इरेशनल आता है, हमेशा अप्रिमेय आता है। ये भी क्या है? इरेशनल प्लस इरेशनल। तो इरेशनल प्लस इरेशनल क्या है ये? क्योंकि ये भी नॉट परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी नॉट परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसका आंसर क्या आएगा? इरेशनल आएगा। क्या आएगा? इरेशनल आएगा, अप्रिमेय आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। ऐसे सॉरी, ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का क्या तरीका होता है? √2 - 2 का होल स्क्वायर है, तो मतलब ये a - b का होल स्क्वायर है, तो फॉर्मूला आ रहा होगा आपको कि a² + b² - 2ab। भाई a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता होगा आपको। a - b का होल स्क्वायर a² + b² - 2ab। तो आप बताइए स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है, तो यह सिंपल 2 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 होता है, और माइनस यहाँ पे गुणा करोगे तो 2 2 ज़ा 4, 4 को √2 से गया तो 4√2 आ गया। और ये आ गया 2 और 4 6, 6 - 4√2। तो ये देखो, ये नंबर क्या बन गया? एक इरेशनल नंबर बन गया, क्योंकि ये रेशनल है, ये इरेशनल है। तो मतलब ये क्या बन गया? इरेशनल बन गया, इरेशनल अपरिमेय संख्या बन गया। ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ देखो, 2 - √2 × 2 + √2। तो इसको क्वेश्चन को करने का क्या तरीका होगा कि यहाँ पे एक फॉर्मूला लग रहा है, कौन सा? a - b × a + b। तो क्या फॉर्मूला होता है? तो आप हो गए a² - b², a² - b²। तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, और √2 का स्क्वायर है, तो 2 से रूट खत्म हो गया, तो सिंपल 2 आ गया, तो 4 में से 2 गया 2। तो 2 सिंपल क्या होता है? रेशनल। तो ये नंबर क्या है? रेशनल है। ठीक है अभी। तो उम्मीद करता हूँ कि बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है ना। इन चीज़ों पे हमने काफ़ी ज़्यादा काम कर लिया, क्योंकि 6 वीडियो में हमने इन्हीं चीज़ों पे चर्चा करी है। नंबर सिस्टम में नंबरों के बारे में हमने पढ़ा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ लग रही होगी, है ना। अगर ये आपको वीडियो तब समझ नहीं लगेगी अगर आप डायरेक्ट इस 6वें लेक्चर पर आए हो। अगर आप 6वें लेक्चर पर आए हो तो हो सकता है आपको कहीं ना कहीं हल्की फुल्की कन्फ्यूज़न रह सकती है। तो जो पीछे के 5 लेक्चर जो मैंने अपलोड कर रखे हैं, उनको जाके जरूर देखना। उसके बाद ये 6वां लेक्चर आपके लिए बहुत ही एक रामबाण साबित होगा। ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर है, तो इसका मतलब फॉर्मूला क्या होता है? a² + b² + 2a × b। भाई फॉर्मूला पता है ना a + b का होल स्क्वायर का? तो a² + b² + 2ab। तो स्क्वायर से रूट कट के सिंपल 2 आ गया, स्क्वायर से रूट कट के सिंपल 3 आ गया। ऐसे यहाँ पे ये आ जाएगा रूट, और √2 को √3 से करोगे तो √6 आ जाएगा। तो ये आ गया 5 + 2√6। तो ये तो रेशनल है, पर ये रेशनल नहीं है। तो रेशनल प्लस इरेशनल क्या होता है? इरेशनल। तो ये नंबर क्या होगा? इरेशनल होगा। ठीक है ना।
तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनको सोल्व करना पड़ता है। जैसे ये देखते ही पता चल रहा है इरेशनल माइनस रेशनल, तो ये तो इरेशनल है, ये क्या है, इरेशनल है, इरेशनल है। ठीक है स्टूडेंट्स, इरेशनल है। तो अगर आपको कोई भी डाउट आए तो आप बता सकते हो, आप कमेंट करके कि हाँ सर ये डाउट आई, ठीक है ना। तो फालतू कमेंट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना। जहाँ पे भी आपको लगे कि हाँ यहाँ पे हमें कोई डाउट आ रहा है तो आप वहाँ पे कमेंट कर सकते हो कि सर यहाँ पे डाउट है, तो मैं पूरा प्रयास करूँगा आपको, ठीक है ना, पूरा भरपूर प्रयास करूँगा आपको समझाने के लिए, चाहे उसके लिए मुझे कुछ अलग से वीडियो ना क्यों ना बनानी पड़ जाए, ठीक है ना। तो बस फालतू कमेंट से बचना है, ठीक है ना। बाकी मैं हर बार आपके सपोर्ट में, मैं पीएच टेट का कंप्लीट मैथ फ्री ऑफ कॉस्ट लेके आ रहा हूँ आपके लिए, ठीक है ना। आप इसको कंपेयर करके देख लेना, जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम या अदर कोई पढ़ा रहा है उसके साथ इस कंटेंट को कंपेयर करके देख लेना, जहाँ पे इतनी ज़्यादा फीस लेके भी आपको इतना नंबर सिस्टम नहीं करवाएंगे, ठीक है ना। ये मैं दावे से कह सकता हूँ, ठीक है ना। मतलब इतनी ज़्यादा फीस लेके भी, ठीक है ना, आपको इतना कंटेंट नहीं प्रोवाइड करवाएगा जितना मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, क्या बोल रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। तो बस आपने क्या करना है, बस मतलब कि हमारे साथ बने रहना है, और जहाँ पे भी आपको लगे कि हल्का फुल्का डाउट आ रहा है तो हमारे साथ शेयर करना है आपने वो चीज़, ठीक है, क्योंकि तभी उस चीज़ का कोई सोल्यूशन हो पाएगा, ठीक है। कुछ नेगेटिव बोलने से इससे कोई सोल्यूशन नहीं होता, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन करो, कोई भी डाउट आए तो बताना है हमें, इसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं, ओके। देखो स्टूडेंट्स, बताओ कौन सा रेशनल है कौन सा इरेशनल है। तो जो √23 है ये एक नॉट परफेक्ट स्क्वायर है, ये किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो ऐसा नंबर हमारा क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। क्या होता है, इरेशनल, इरेशनल नंबर होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। जैसे अंडर के अंदर 225 आ गया, तो अगर आपको स्क्वायर आ रही होगी तो आपको पता होगा कि 225 जो है ये 15 का स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर रूट कितना होगा, 15 होगा, और 15 मेरा क्या है, रेशनल है, ठीक है ना। मतलब जरूरी नहीं है कि वो आपको डायरेक्ट एक सिंपल सा क्वेश्चन दे देगा, आपसे पूछ लेगा, आपको सोल्व भी करना पड़ सकता है, आपको ब्रैकेट सोल्व भी करनी पड़ सकती है, आपको a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला भी लगाना पड़ सकता है ना। और वो परफेक्ट स्क्वायर भी हो सकता है, तो आपको पता भी होना चाहिए कि वो किसका परफेक्ट स्क्वायर है भी कि नहीं है। अब यहाँ पे देखो ये नंबर, ये क्या है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, क्या है, टर्मिनेटिंग, और टर्मिनेटिंग डेसिमल हमारा क्या होता है, रेशनल होता है, क्या होता है, रेशनल। और ये टर्मिनेट क्यों है, क्योंकि टर्मिनेट हो गया, आगे चलता नहीं जा रहा, शांत हो गया, तो इसे को क्या बोलते हैं, शांत दशमलव बोलते हैं। तो शांत दशमलव हमारा क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। जैसे ये देखो 478 तो मतलब ये नंबर क्या है, नॉन टर्मिनेट है बट रिपीटिंग है, क्या है, नॉन टर्मिनेट बट रिपीटिंग है। तो ऐसे नंबर भी क्या होते हैं, हमारे रेशनल होते हैं, ऐसे नंबर भी हमारे क्या होते हैं, रेशनल होते हैं, ठीक है ना। ऐसे नंबर भी हमारे क्या होते हैं, रेशनल होते हैं, ठीक है। देखो स्टूडेंट्स, हमने इन क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है, अब हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो ये देखो ये चलता जा रहा है, डैश लगा हुआ है ना, ये चलता जा रहा है, तो ऐसे नंबर को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब अशांत है, ये चलता जा रहा है, और साथ में ये नॉन रिपीटिंग भी है, तो डिजिट रिपीट नहीं कर रहा। कैसे, क्योंकि पहले 1 के आगे एक 0 है, फिर 1 के आगे 2 0, फिर 000, मतलब ये पहले 1 0, फिर 1 0 0, फिर 1 000, फिर 1 के आगे 4 टाइम्स 0, फिर 5 टाइम्स 0। तो मतलब ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो इस केस को भी हम क्या बोलते हैं, इसको भी इरेशनल की कैटेगरी में रखते हैं, एप्री में। इसको भी किस कैटेगरी में रखते हैं, इरेशनल की कैटेगरी में रखते हैं, किस कैटेगरी में रखते हैं, इरेशनल एप्रीमेक कैटेगरी में। अब आ जाओ यहाँ पे, अब बताओ ये किसका स्क्वायर है, 9 किसका स्क्वायर है, भाई देखो 9/27 का स्क्वायर रूट निकालना है। अगर ये दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है, इसका मतलब 9 का स्क्वायर रूट भी है और 27 का स्क्वायर रूट भी है। तो 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 3, और 27 का स्क्वायर रूट होता नहीं है। मेरी बात हो रही है ना क्लियर, किसका स्क्वायर करेगी 27 आई, तो आप सर ऐसा तो कोई नंबर पॉसिबल ही नहीं है कि किसी का नंबर स्क्वायर करे और 27 आ जाए, है ना।
तो ये भी देखो रेशनल अपॉन इरेशनल, तो ये हमेशा इरेशनल होता है। ये क्या होता है? हमेशा इरेशनल होता है। अपरिमेय संख्या ये क्या होता है? इरेशनल होता है। उसके बाद देखो 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है? तो आओगे 8 होता है। 64 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 8। बाहर क्या लगा है? माइनस, तो -8 क्या होगा अभी? -8। तो दैट मीन्स ये जो -8 है ये क्या है? ये नेगेटिव इंटीजर है। इसको नेगेटिव इंटीजर भी कह सकते हैं, इसको रेशनल नंबर भी कह सकते हैं, क्योंकि डिवाइड में 1 लगा दे p/q की फॉर्म बन गई। तो ये मेरा क्या है? ये मेरा रेशनल नंबर है। कौन सा नंबर है अभी? रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। अब आज 100 का स्क्वायर रूट, तो 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 10। भाई 10 का स्क्वायर करेंगे 100 आएगा, तो 100 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 10। और 10 मेरा क्या है? एक पॉजिटिव इंटीजर है। ये भी मेरा क्या है? रेशनल नंबर है। ये भी मेरा क्या है? रेशनल नंबर है। ये भी मेरा क्या है? रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। तो हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, आप एक बार इतना नोट करिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो भी स्टूडेंट्स, हम कुछ आगे कुछ नए प्रॉपर्टीज़ के ऊपर हम डिस्कस करेंगे, कुछ पावर्स वाले जो कंसेप्ट हैं वो सीखेंगे। जैसे देखो भी मान लो कोई दो नंबर है, मान लो एक नंबर ए है, दूसरा नंबर भी ए है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर हम किसी दो नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं जिसका बेस सेम हो, जिसका बेस क्या हो? सेम, तो अगर उनकी पावर डिफरेंट है, अगर उनकी पावर क्या है? डिफरेंट है, तो उनका बेस सेम ही आ जाएगा और पावर का क्या हो जाएगा? जोड़। पावर का क्या हो जाएगा? जोड़। ये हो गया पहला रूल, ये हो गया पहला रूल। इसके एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैं कहूँगी 7 की पावर 2 गुणा 7 की पावर 3। हाँ बताओ इसका आंसर क्या आएगा? तो भाई गुणा हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पावर क्या हो जाएगी? ऐड। तो 7 का 7 आ जाएगा और 2 और 3 5, तो 7 की पावर 5 आपका आ गया आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आ जाओ सेकंड पे। अगर बेस डिफरेंट है और पावर सेम है, तो ऐसे केस में क्या होता है? बेस का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, a इंटू बी ए बी, और पावर आ जाएगी सेम ही, इस तरह से। ठीक है, जैसे 7 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2, तो भी देखो बेस डिफरेंट है, मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर क्या हो जाएगी? सेम। तो 7 या 21, 21 की पावर 2, इस तरह से, मतलब इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, पावर सेम रह जाएगी। अब आ जाओ तीसरे नंबर पे। अगर बेस सेम है और डिवाइड हो रहा है और पावर क्या है आपकी? डिफरेंट है, तो उस केस में क्या होगा? तो भाई बेस सेम है, डिवाइड हो रहा है, तो सेम ही रह जाएगा एक ही, और पावर क्या हो जाएगी? माइनस। ठीक है ना, जैसे मैं कहूँ कि 7 की पावर 6 बटा 7 की पावर 3 है, डिवाइड करो कितना आएगा? तो आपको देखो डिवाइड कर रहे हैं तो बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी? माइनस। बेस सेम आ जाएगा, पावर माइनस। 7 की पावर 6 में से 7 की पावर 3 माइनस कर देंगे, 6 में से 3 माइनस कर देंगे, तो 7 की पावर कितना आ जाएगा? 3। मेरी बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही? हो रही है ना। उसके बाद देखो रूल नंबर 4। ठीक है ना, अगर कोई नंबर है मान लो ए, उसकी पावर m है और उसकी पावर एक और है n, तो ऐसे केस में क्या होता है? पावर के ऊपर जो पावर होती है वो मल्टीप्लाई हो जाती है, तो आप कहोगे कि a की पावर m मल्टीप्लाई n, इस तरह से। ठीक है अभी स्टूडेंट्स, उसके बाद रूल है अभी पांचवा, कि मान लो a अपॉन बी है और उसकी होल पावर है मान लो कोई n, मान लो a अपॉन बी है, उसकी होल पावर है कितनी? n। तो इसका अर्थ होता है कि ये a की भी पावर है अपॉन में ये b की पावर भी है, इस तरह से। जैसे मान लो मैं कोई एक क्वेश्चन लेता हूँ एग्जांपल, जैसे 2/3 है, इसकी पावर मैं 3 कर दूँ, तो इसका अर्थ ये है कि 2 की पावर भी 3 है अपॉन 3 की पावर भी 3 है, तो 2 की पावर 3 8 होता है और 3 की पावर 3 कितना होता है? 27, इस तरह से। बोलो स्टूडेंट्स मेरी बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही? उसके बाद आता है 6वें रूल पे। 6वें रूल में क्या होता है कि अगर a की पावर 0 है तो उसका आंसर हमेशा 1 आता है। a की पावर 0 है तो उसका आंसर हमेशा क्या आता है? 1 आता है। जैसे मैं कहूँ कि 5 की पावर 0, आंसर क्या आएगा? 1। 100 की पावर 0, आंसर क्या आएगा? 1। मेरी बात हो रही है ना क्लियर? जैसे मैं कहूँ 200 की पावर 0, तो आंसर क्या आएगा? 1। तो किससे की पावर 0 आ जाए तो उसका आंसर हमेशा 1 रहता है। ठीक है,
तो ये कुछ रूल्स हैं, आप ये नोट करो, ठीक है। तो इनके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, है ना, इनको नोट करो। देखो अभी कुछ क्वेश्चंस लिए हैं मैंने, काफ़ी इजी क्वेश्चंस है। तो जो प्रॉपर्टी हमने सीख रखी है उसी का यूज़ करेंगे कि बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी। तो मल्टीप्लाई करें तो 5 का 5 और 4 और 2 कितना हो गया 6, तो 5 की पावर 6। तो आपको पता होना चाहिए 5 की पावर 6 कितना होता है। तो अभी 5 की पावर 1 होता है 5, 5 की पावर 2 होता है 25, 5 की पावर 3 होता है 125, 5 की पावर 4 होता है 625, 5 की पावर 5 होता है 3125 और 5 की पावर 6 कितना होता है भाई 15,625। ठीक है ना। तो ये आप नोट करके लिख लेना कि 5 की पावर 6 का आंसर हमेशा 15,625 आता है। कितना आता है 15,625। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद यहाँ देखो बेस सेम है, सेम आ जाएगा और पावर क्या हो जाएगी माइनस। तो 8 में से 3 गया 5, तो 5 की पावर 5 कितना होता है अभी यहाँ लिखा हुआ है 3125, 3125। ठीक है। उसके बाद पावर के ऊपर पावर है तो क्या होता है गुणा। तो 3 की पावर 2 3 6, तो 3 की पावर 6। तो आपको पता होना चाहिए 3 की पावर 6 कितना होता है। तो देखो भाई जमा आसान चीज़ है। 3 की पावर 1 3 होता है, 3 की पावर 2 कितना होता है 9, 3 की पावर 3 कितना होता है 27, 3 की पावर 4 कितना होता है 81, 3 की पावर 5 कितना होता है 243। ठीक है भाई। और 3 की पावर 6 कितना होता है 729, कितना होता है 729। तो आप कहोगे कि 3 की पावर 6 होता है 729, दैट इज़ योर आंसर। कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं और वो आप इस तरह से कुछ चीज़ें याद रख सकते हो, है ना। 3 की पावर 5 की पावर 1 2 की पावर भी 10 तक याद कर लेना, ठीक है, वो सफिशिएंट रहेगी। अब आज यहाँ पे तो मैंने कहा कि अगर कोई मानिए चलो होल पावर लगी हुई है तो वो इसकी पावर भी होती है और इसकी पावर भी होती है। मतलब 11 की पावर 3 भी है और डिवाइडेड 12 की पावर भी 3 है। तो 11 के क्यूब कितना होता है, तो 11 क्यूब होता है 1331। मतलब 11 को 3 बार गुणा करोगे 11 गुणा 11 गुणा 11 तो आंसर आ जाएगा 1331। और 12 क्यूब कितना होता है 1728, कितना 1728। ठीक है भाई। बस इसको देख लो, ये हो सकता है आपके लिए कुछ नई चीज़ हो। अगर पावर नेगेटिव आ जाए ना तो आपने क्या करना है उसको 1 के अपॉन में रेसिप्रोकल में लिख देना है। जैसे मान लो 1 अपॉन मतलब कि इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1 है इसके अपॉन में, तो जैसे आप इसका रेसिप्रोकल करते हो 1 अपॉन 3/4 करते हो तो पावर हो जाती है पॉजिटिव। पावर क्या हो जाती है पॉजिटिव। ये आंसर आ गया आपका 1/3 का क्यूब कितना होता है 27 होता है और 4 का क्यूब कितना होता है 64। तो जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो नंबर रेसिप्रोकल हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा 64/27। तो आंसर क्या आ गया भाई 64/27। तो काफ़ी इजी कुछ क्वेश्चंस थे, है ना। आप इतने क्वेश्चंस नोट करो, हम फिर आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आज की क्लास को हम यहीं रखते हैं, ठीक है ना। कल नेक्स्ट वीडियो हम आपके लिए लेकर आएंगे। आज हमारा 7वां लेक्चर था, जल्दी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे 8वां लेक्चर। हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, ठीक है ना। तो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।